वंदे मातरम साथियों, मैं मुकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल जैविक होम गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मॉनसून बारिश के मौसम में जो सब्जियों का सीज़न है उस हिसाब से सब्जियां लगाने के लिए मिट्टी तैयार करेंगे और कुछ सब्जियां हमने ऑलरेडी लगा भी रखी है। ये देखिए, तोरी की 2 नई बेलें और लगा दी मैंने। ये इधर करेला लगा रखा है, इसके अंदर टिंडा है और ये है कद्दू। हम लोग इन ग्रो बैगों के अंदर ही मिट्टी खेत से भर लाए थे। अब हम इस मिट्टी के अंदर शुद्ध देसी भारतीय नस्ल की गौ माता की गोबर की खाद मिक्स करके सब्जियों के लिए जो प्रचुर मात्रा में इसके अंदर पोषक तत्व होते हैं, इस टाइप की नरम और पानी को अच्छे से बाहर निकाल सके इस टाइप की मिट्टी तैयार करेंगे। ये देखिए साथियों, हम लोग जो मिट्टी लेके आए थे उसके बाद बारिश आ गई थी तो कुछ मिट्टी इसके अंदर ग्रो बैग के अंदर गिल्ली हो गई। इसको सारी मिट्टी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने सारे ग्रो बैग खाली कर लिए हैं। अब इस सारी मिट्टी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको नरम और वेल ड्रेन बनाएंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं मिक्स करके। ये देखिए साथियों, शुद्ध देसी भारतीय नस्ल की जो गौ माता है उसके गोबर की 1 साल पुरानी ये खाद है। इसके अंदर जो सब्जियों को या किसी भी प्रकार के प्लांट को जितने भी पोषक तत्व चाहिए वो ये अकेली खाद अपने अंदर समाये हुए है। इसको हम पेड़ पौधों के लिए अमृत तुल्य बोल सकते हैं। एक बार के लिए हम इस मिट्टी के अंदर इतनी ही खाद डालेंगे, ये तकरीबन आधा किलो के लगभग है। ज़्यादा खाद एक बार हम नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा खाद भी पौधों को जला सकती है। तो इस प्रकार से हम ये देखिए मिट्टी तैयार की जा रही है। इसके अंदर ये शुद्ध देसी भारतीय नस्ल की गौ माता की गाय की गोबर की 1 साल पुरानी खाद अपने को आधा किलो के लगभग डालकर इस मिट्टी को हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। मिट्टी तैयार होने के बाद ये देखिए, कद्दू के एक ग्रो बैग के अंदर मैंने 4 बीज लगाए थे, चारों के चारों लग गए। तो कद्दू की बेल को पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अंदर जो फ्रूटिंग होगी, जो कद्दू लगेंगे वो बड़े साइज़ के होते हैं, इसलिए एक ग्रो बैग के अंदर, ये 15 बाई 15 का ग्रो बैग है, इसके अंदर हम एक ही बेल को रखेंगे, बाकी 3 बेलों को 3 अलग ग्रो बैगों में लगाएंगे। इसी प्रकार से टिंडे की बेल है, इसके अंदर हम 2 बेल रखेंगे एक ग्रो बैग के अंदर, 2 को एक अलग ग्रो बैग में लगा देंगे। करेला है, करेला इसके अंदर 2 लगे हुए हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ग्रो बैग में 2 करेले की बेल लगी हुई है, तो ये तो चल जाएगी आराम से, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और तोरी की भी इसके अंदर 2 बेलें लगी हुई है, ये भी बड़ी आसानी से चल जाएगी इस ग्रो बैग में, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, ये देखिए मिट्टी बनकर तैयार है, एकदम नरम मुलायम। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए नरम मिट्टी एकदम। पौधों की जड़ों की अच्छी ग्रोथ के लिए इस टाइप की नरम मिट्टी चाहिए। ज़्यादा अगर अपने गार्डन के अंदर से अगर चिकनी मिट्टी यूज़ कर ली अपने गार्डन के अंदर अपने पौधों के लिए, तो चिकनी मिट्टी में तो सारे पौधे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि चिकनी मिट्टी पानी को बाहर नहीं निकलने देती, अपने अंदर समाये रखती है। और उससे क्या होगा, जो जड़ें हैं वो ज़्यादा पानी मॉइस्चर की वजह से गल सड़ जाएंगी। तो चिकनी मिट्टी का तो अपने गार्डन में यूज़ ही नहीं करना, नरम वेल ड्रेन मिट्टी ही यूज़ अपने को करनी है इस टाइप की। ये देखिए, एक बात और ख़ास आपको दिखाते हैं साथियों, ग्रो बैग को भरने से पहले इसके अंदर हम पक्के गत्ते के छोटे छोटे टुकड़े करके, ये देखिए हमने इसके अंदर डाल लिए हैं। इससे क्या होगा, जो मिट्टी है वो नीचे बिल्कुल इसके टाइट होके पानी को बाहर निकलने से नहीं रोक पाएगी। ये गत्ते डालने से एक तो इसको अच्छा न्यूट्रिएंट और इसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं खाद का ही काम करेंगे ये भी, तो ये पानी को बाहर निकालने में मदद करेंगे और लाइट वेट बनेगा इसका। ग्रो बैग के अंदर ज़्यादा मिट्टी डालने से छत के ऊपर ज़्यादा वजन भी नहीं होगा। अपने को छत के ऊपर अगर गार्डनिंग करनी है तो ग्रो बैग को थोड़ा लाइट वेट बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। नीचे गत्ता डलने के बाद ये देखिए, हम मिट्टी डालकर इसको
भर लेते हैं। और उसके बाद ये जो मैंने सब्जियां लगा रखी है, जैसे एक के अंदर 4 है, तो इनको अलग अलग करके इन ग्रो बैग के अंदर हम लगा देंगे। ऑर्गेनिक गार्डनिंग का बहुत ही फ़ायदा है। आज के टाइम जो सब्जियां चल रही है उनके अंदर स्लो पॉइज़न, जो खाद स्प्रे और जो केमिकल बाज़ारू केमिकल डाले जाते हैं, उससे हमारे स्वास्थ्य पर इन सब्जियों को खाने से बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हम अपनी छत पर ऑर्गेनिक जैविक गार्डनिंग करके अपने घर पर कुछ सब्जियां तैयार कर सकते हैं। इसमें थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन फूलों और फलों वाले पौधों के साथ साथ अगर हम सब्जियां लगाएंगे तो एक तो गार्डनिंग की वैरायटी बनेगी, और जो ये बेलों वाली सब्जियां होती है इससे चारों तरफ हरियाली होगी, पक्षी आएंगे, चिड़ियाएँ चहचहाएंगी, तो बहुत अच्छा माहौल बनेगा अपने गार्डन का, और हमें शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां खाने को मिलेगी। तो आप लोग भी थोड़ी मेहनत करके अपने छत पर वेजिटेबल गार्डनिंग ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।